न्यू ईयर के साथ ही स्मार्टफोन लॉन्चेस का फ्लड आने वाला है। जनवरी 2026 में ऑलमोस्ट हर मेजर स्मार्टफोन ब्रांड अपने नए फोन्स रिवील करने के लिए रेडी है, चाहे बात हो बजट सेगमेंट की, मिड रेंज किलर्स की या फिर प्रॉपर फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स की। इस बार आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बेटर कैमरास, फास्टर प्रोसेसर, बिगर बैटरीज और सबसे इम्पोर्टेंट AI फोकस्ड फीचर्स जो आपकी डेली यूसेस को और ज्यादा स्मूथ और स्मार्ट बना देंगे। गेमिंग हो, फोटोग्राफी हो या ओवरऑल परफॉर्मेंस, जनवरी 2026 के लॉन्चेस हर टाइप के यूजर को टारगेट कर रहे हैं। तो अगर आप नया स्मार्टफोन लेने की प्लान बना रहे हो तो थोड़ा वेट करना 100% वर्थ इट होगा, क्योंकि 2026 की शुरुआत काफी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाली है। हे गाइस, मैं हूं टेक सेंसेई और आप देख रहे हो डिजिटल वर्ल्ड, और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए टॉप अपकमिंग स्मार्टफोन्स इन जनवरी 2026 की कंप्लीट लिस्ट। सबसे पहले मैं जिस ब्रांड की बात करने वाला हूं वो है रियलमी। रियलमी के नंबर सीरीज में एक और नंबर जुड़ने वाला है, रियलमी 16 प्रो। पहले इंडिया में ना तो रियलमी 15 प्रो आया था और ना ही 15 प्रो प्लस, लेकिन इस बार आपको रियलमी 16 प्रो एंड रियलमी 16 प्रो प्लस दोनों इंडिया में अवेलेबल मिलेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें रियलमी 16 प्रो प्लस की, तो इसमें आपको देखने को मिल सकता है स्नैपड्रैगन का 7 Gen 4 प्रोसेसर और रियलमी UI 7 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 16। इसके साथ ही मैसिव 7000 mAh की बैटरी 80 वॉट के चार्जिंग सपोर्ट के साथ 6.8 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल सकता है 1.5 के रिजोल्यूशन के साथ एंड 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को ये सपोर्ट कर सकता है। इसमें आपको 200 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 50 मेगापिक्सल का बैक कैमरा देखने को मिल सकता है और फ्रंट में आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल सकता है। इसका प्राइस हो सकता है अंडर 35,000 और यह डायरेक्टली कम्पीट करेगा Oppo 31 Pro एंड Vivo V6 से। नेक्स्ट बात करें Realme 16 Pro की, तो यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन का 7S Gen 3 प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। Realme UI 7 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 16 आपको देखने को मिलेगा। 7000 mAh की बैटरी मिलेगी और सेम 80 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलेगा। डिस्प्ले यहाँ पे आपको थोड़ा सा छोटा 6.78 इंच का देखने को मिलेगा। 1.5 के रिजोल्यूशन का OLED पैनल 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में आपको देखने को मिल सकता है। रियर में आपको यहाँ पे सिर्फ 2 ही कैमरा देखने को मिलेंगे, 200 मेगापिक्सल एंड 8 मेगापिक्सल। फ्रंट में आपको सेम 50 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल सकता है। इसका प्राइस हो सकता है अंडर 30,000 और इसकी लॉन्च डेट है 6 जनवरी की। ये आपका डायरेक्टली कम्पीट करेगा मोटरोला X70 एंड Vivo 6E से। जब Realme अपने नंबर सीरीज को अपडेट कर रहा है तो Redmi Note सीरीज कैसे पीछे रह सकती है, तो यहाँ पे भी Redmi Note 15 आने वाला है। Redmi Note 15 Pro एंड 15 Pro Plus भी बहुत ही जल्दी लॉन्च हो सकते हैं, लेकिन कंपनी ने Redmi Note 15 का ही अनाउंस किया है। Redmi Note 15 लॉन्च हो सकता है Snapdragon 6 Gen 3 प्रोसेसर के साथ। UI आपको देखने को मिलेगा HyperOS 3 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 16। 5520 mAh की बैटरी मिल सकती है 45 वॉट के चार्जिंग सपोर्ट के साथ। डिस्प्ले आपको 6.77 इंच का कर्व्ड एमोलेड देखने को मिल सकता है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। रियर में आपको 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 8 मेगापिक्सल का एक और कैमरा देखने को मिल सकता है। फ्रंट में आपको 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। इसका प्राइस हो सकता है अंडर 25,000 और यह लॉन्च हो रहा है 6 जनवरी को। यह डायरेक्टली कम्पीट करेगा Nothing Phone 3a Lite एंड Realme 15T से। Oppo भी लॉन्च करने जा रहा है Oppo Reno 15 सीरीज। Reno 15 में पहली बार 3 स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं, Oppo Reno 15, Oppo Reno 15 Pro एंड Oppo Reno 15 Pro Mini। सबसे पहले बात करते हैं Oppo Reno 15 Pro के स्पेक्स की। इसमें आपको प्रोसेसर देखने को मिलेगा MediaTek Dimensity 8450। UI अवेलेबल होगा ColorOS 16 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 16। बैटरी देखने को मिल सकती है 6500 mAh की एंड 80 वॉट के चार्जिंग सपोर्ट के साथ। Oppo Reno 15 Pro में देखने को मिल रहा है आपको 6.7 इंच का LPTO AMOLED डिस्प्ले 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ एंड यहाँ पे आपको रियर में 3 कैमरा देखने को मिलेंगे, 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा प्लस 50 मेगापिक्सल प्लस 50 मेगापिक्सल के 2 और कैमराज। फ्रंट में भी आपको 50 मेगापिक्सल का ही सेल्फी कैमरा देखने को मिल सकता है। इसका प्राइस हो सकता है अंडर 60,000। वहीं पे अगर बात करें 15 Pro Mini के स्पेक्स की, जो कि पहली बार आ रहा है, तो इसमें भी आपको सेम प्रोसेसर देखने को मिल सकता
सकता है MediaTek का Dimensity 8450। वहीं पे UI आपको मिलेगा ColorOS 16 बेस्ड ऑन Android 16। बैटरी थोड़ी कम हो जाएगी क्योंकि फोन थोड़ा कॉम्पैक्ट हो जाता है। इसमें आपको मिलेगी 6200 mAh की बैटरी 80 वॉट के चार्जिंग सपोर्ट के साथ। एंड यहाँ पे आपको 6.32 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। थोड़ा छोटा कॉम्पैक्ट एंड एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आएगा। यहाँ पे आपको 200 मेगापिक्सल प्लस 50 मेगापिक्सल प्लस 50 मेगापिक्सल के रियर कैमरास देखने को मिलेंगे। फ्रंट में भी आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा। अब आता है इस सीरीज का लास्ट फोन जो कि है Oppo Reno 15। इसमें भी आपको Dimensity 8450 देखने को मिलेगा। UI आपको मिलेगा ColorOS 16 बेस्ड ऑन Android 16। यहाँ पे भी आपको सिमिलर बैटरी देखने को मिलेगी 6200 mAh की एंड 80 वॉट के चार्जिंग सपोर्ट के साथ। Oppo Reno 15 में देखने को मिल रहा है 6.59 इंच का एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। रियर में आपको मिल सकता है 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा एंड 50 मेगापिक्सल प्लस 50 मेगापिक्सल के रियर कैमरा। फ्रंट में भी आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा। इसका प्राइस हो सकता है अंडर 40,000 और ये तीनों स्मार्टफोन लॉन्च हो सकते हैं सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में। ये डायरेक्टली कम्पीट करेंगे Vivo X2 FE से, Vivo V7T से, OnePlus 15 से एंड OnePlus 13S से। अब जब Realme एंड Redmi नए स्मार्टफोन्स लेकर आ रहे हैं तो पोको कैसे पीछे रह जाएगा। पोको की एंट्री भी स्ट्रॉन्ग होने वाली है। पोको भी अपनी मिड रेंज सीरीज लेकर आ रहा है पोको M8, जिसमें पोको M8 एंड पोको M8 Pro लॉन्च हो सकते हैं। अगर बात करें M8 Pro की तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन 7S Gen 4 प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। UI मिलेगा HyperOS 2 बेस्ड ऑन Android 16, 6500 mAh की बैटरी प्लस 100 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट, 6.83 इंच का कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल सकता है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल के कैमरा देखने को मिल सकते हैं रियर में एंड फ्रंट में आपको मिलेगा 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। इसका प्राइस हो सकता है अंडर 25,000 और यह डायरेक्टली कम्पीट करेगा Realme P4 Pro एंड Lava Agni 4 से। पोको M8 में स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। UI HyperOS 2 बेस्ड ऑन Android 16, 5520 mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है 45 वॉट के चार्जिंग सपोर्ट के साथ। यहाँ पे आपको 6.77 इंच का OLED डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलेगा। 50 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के रियर कैमरास देखने को मिलेंगे। फ्रंट में आपको 20 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा। इसका प्राइस हो सकता है अंडर 20,000 और यह डायरेक्टली कम्पीट करेगा आपका Realme 15 से एंड Redmi Note 15 से। कुछ लीक्स बता रहे हैं कि जनवरी में शायद से पोको X8 सीरीज भी लॉन्च हो सकती है, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमें पोको X7 सीरीज जनवरी में देखने को मिली थी। पोको X8 Pro में आपको Dimensity 8500 अल्ट्रा देखने को मिलेगा, तो काफी प्रीमियम एंड फ्लैगशिप टाइप का प्रोसेसर आपको इसमें देखने को मिल सकता है। UI HyperOS 2 बेस्ड ऑन Android 16 देखने को मिल सकता है। इसमें काफी बड़ी 8000 mAh की बैटरी मिल सकती है 100 वॉट के चार्जिंग सपोर्ट के साथ। 6.83 इंच का एमोलेड डिस्प्ले मिल सकता है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। रियर में 50 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल एंड फ्रंट में आपको 20 मेगापिक्सल का कैमरा मिल सकता है। इसका प्राइस हो सकता है अंडर 30,000 और इसकी लॉन्च डेट हो सकती है मिड जनवरी में। Oppo Reno 15 सीरीज को कंपटीशन देने के लिए Vivo भी लेकर आ रहा है अपनी V70 सीरीज, जहां पे आपको देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन 7S Gen 4 का प्रोसेसर। 6.59 इंच का एमोलेड डिस्प्ले मिल सकता है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। Origin OS 6 UI देखने को मिल सकता है बेस्ड ऑन Android 16। रियर में आपको 50 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल प्लस 50 मेगापिक्सल के 3 कैमरास देखने को मिल सकते हैं एंड फ्रंट में मिल सकता है 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। वहीं पे अगर बात करें बैटरी की तो 6500 mAh की बैटरी हो सकती है, 90 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट मिल सकता है। इसका प्राइस हो सकता है अंडर 50,000 एंड ये लॉन्च हो सकता है थर्ड वीक ऑफ जनवरी में। या डायरेक्टली कम्पीट करेगा Oppo Reno 15 एंड Realme 16 Pro से।